गुलगंज किला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और रहस्यमयी किला है। ये किला बुंदेली स्थापत्य कला और वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इतिहास और निर्माण इस किले का निर्माण 18वीं शताब्दी के आसपास बिजावर रियासत के शासक सावन सिंह ने करवाया था। नामकरण राजा सावन सिंह ने यह किला और गांव अपनी रानी गुलबाई को उपहार में दिया था। बाद में गुलबाई के नाम पर ही इस स्थान का नाम गुलगंज पड़ा। उद्देश्य इस किले का निर्माण मुख्य रूप से रक्षात्मक उद्देश्य से किया गया था। ये एक पहाड़ी की चोटी पर बना है जिससे दूर से ही दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती थी। वास्तुकला और विशेषताएं। बुंदेली शैली ये किला बुंदेलखंड क्षेत्र की विशिष्ट बुंदेली स्थापत्य शैली में बना हुआ है। इसकी ऊंची और मजबूत दीवारें इसे एक मजबूत दुर्ग बनाती हैं। संरचना किले के भीतर कई महल, बड़े आंगन और प्रवेश द्वार हैं जो इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। इसमें 2 आंगन हैं और कुछ गुप्त तहखाने भी हैं। किले से जुड़ी किंवदंतियां। खजाने का रहस्य स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा सावन सिंह ने अपने खजाने को इस किले में छिपाया था। रानी गुलबाई की आत्मा ऐसी किंवदंती है कि रानी गुलबाई की आत्मा आज भी इस किले और खजाने की रक्षा करती है। गुलगंज किला मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा संरक्षित एक स्मारक है। ये इतिहास प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है जो बुंदेलखंड के गौरवशाली अतीत की झलक दिखाता है। गुलगंज किले के बारे में और अधिक जानकारी। गुलगंज किला -1 परिचय। ये किला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है जो बुंदेली स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे बिजावर रियासत के शासक राजा सावन सिंह ने अपनी रानी गुलबाई के लिए बनवाया था। इस किले का नाम रानी गुलबाई के नाम पर ही गुलगंज किला पड़ा। किले की संरचना और वास्तुकला। दोहरे सुरक्षा द्वार। किले में प्रवेश के लिए 2 द्वार हैं। मुख्य द्वार पर एक मेहराब और उसके ऊपर बुर्ज बने हुए हैं। किले की बाहरी दीवार 15 फीट ऊंची और लगभग 6 फीट मोटी है जो इसे बाहरी हमलों से बचाती थी। महल और प्रांगण। किले के भीतर 2 प्रांगण आंगन हैं। पहले प्रांगण में सैनिकों के बैरक और अस्तबल थे। दूसरे प्रांगण में राजा रानी का निवास स्थान था जिसमें कई महल, कमरे और सभागार थे। इन महलों की दीवारों पर सुंदर चित्रकला और नक्काशी की गई थी जो अब धीरे धीरे धूमिल हो रही है। गुप्त मार्ग और सुरंगें। किले के नीचे कई गुप्त मार्ग और सुरंगें हैं जिनका उपयोग आपातकाल में बाहर निकलने के लिए किया जाता था। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार एक गुप्त मार्ग किले को पास के जंगल से जोड़ता है। जल प्रबंधन। किले के अंदर एक बड़ा जलाशय था जिसका उपयोग किले के निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए किया जाता था। यह जलाशय वर्षा जल को संरक्षित करता था। किले से जुड़ी किंवदंतियां और रहस्य। खजाने का रहस्य। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजा सावन सिंह ने अपना बेशकीमती खजाना किले के किसी गुप्त तहखाने में छिपाया था। कई लोगों ने खजाने को खोजने का प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। रानी गुलबाई की आत्मा। किले से जुड़ी एक और किंवदंती रानी गुलबाई की आत्मा के बारे में है। कहा जाता है कि रानी गुलबाई की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा किले और खजाने की रक्षा करती है। कई स्थानीय लोग रात में किले के आसपास अजीब आवाजें और गतिविधियां महसूस करने का दावा करते हैं। तंत्र विद्या। कुछ लोगों का मानना है कि किले के निर्माण के दौरान तंत्र विद्या का उपयोग किया गया था ताकि इसे दुश्मनों से बचाया जा सके। ये किला आज भी बुंदेलखंड के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। हालांकि उचित रखरखाव के अभाव में इसकी स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। ये एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जो इतिहास प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है।